नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं 53% डीए 53% डीए 1 जुलाई 2024 से देय तिथि से महंगाई भत्ते के आदेश हुए जारी। तो राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ा ही आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रतिलिपि भी आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग से मंत्रालय नया रायपुर से अटल नगर से। साथियों, विषय है राज्य के कर्मचारी पेंशनरों को 1 जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तत्काल प्रदान करने के बाबत आदरणीय महोदय जी उपरोक्त विसंगत अनुरोध है कि राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों को वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता राहत मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के साथ साथ विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 53% डीए प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए आगामी कुछ माह आचार संहिता प्रभावी रहेगी। अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का आग्रह है कि राज्य के कर्मचारी पेंशनों को देय तिथि 1 जुलाई 2024 से लंबित 3% महंगाई भत्ता राहत प्रदान करने का कष्ट करें। वहीं साथियों, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी और उनका कामकाज और बेहतर हो जाएगा। विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ते की मासिक दरों में भी 3 गुने से ज़्यादा बढ़ोतरी की है। हर महीने मिलेगा इतना वेतन। जानकारी के अनुसार संशोधन भत्तों के लिए राजस्व निरीक्षण, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम सेवक, सहायक विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के हेडपंप तकनीशियन को शामिल किया गया। इन्हें फिलहाल दर 350 रुपये प्रति माह संशोधन कर 1200 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा। इससे पहले साथियों, अक्टूबर के महीने में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था, जिससे इस साल कर्मचारियों का डीए 8% केंद्र के समान 50% हो गया है। यात्रा भत्ता भी अन्य शर्तें नियम यथावत रहेंगी। वहीं साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। विष्णुदेव साय ने सरकार ने कर्मचारियों को मासिक भत्ता बढ़ाया है। कर्मचारी के हित में नई पहल करते हुए शासन ने कर्मचारियों को मासिक भत्ते में संशोधन किया। इससे न सिर्फ कर्मचारी उनके परिवार को फायदा मिलेगा, बल्कि कार्य प्रदर्शन भी बेहतर हो सकेंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस विभाग के कर्मचारियों को फायदा। राज्य सरकार की तरफ से संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षक, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण आदि पशु पंप 350 से 1250 का भत्ता दिया जाएगा। 300 रुपये से 1000 रुपये हुआ भत्ता। इसी तरह से जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभागों के भृत्य जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेयरमैन, नायक एवं वाणिज्य कर विभाग के प्रोफेसर, सर्वर, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पटवारियों के वर्तमान में 300 रुपये प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपये प्रति माह का भत्ता यात्रा दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% से 4% वृद्धि निश्चित रूप से की जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ICPI) आंकड़ों को देखकर ही किया जाता है। बात करें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों की, तो दिसंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा ही यह तय करेगा कि जनवरी में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की जाती है। यह वृद्धि 2025 की पहली 6 माह के लिए की जाएगी, अर्थात 2025 की पहली 6 माह में बढ़ने वाली महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3 से 4% के लिए बढ़ाया जाएगा। 56% तक मिलेगा डीए/डीआर। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों की मानो तो अक्टूबर माह में यह इंडेक्स 144.5 पर पहुंच गया है। वहीं नवंबर दिसंबर में यह इंडेक्स 145.3 पर पहुंच गया है। आने वाले कुछ समय में उम्मीद की जा रही है कि इस इंडेक्स में 1 या 2 पॉइंट की बढ़ोतरी या गिरावट हो सकती है। ऐसे में अनुमानित तौर पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 56% तक होना चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार 3% तक की बढ़ोतरी जनवरी 2025 में कर देगी। इस तरह से बढ़ जाएगा वेतन। बता दें कि सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 53 से 56% तक पहुंच जाएगा, और इसे भत्ते की बढ़ते ही 18,000 तक का न्यूनतम वेतन सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को वेतन में 540 रुपये का इजाफा होगा। वहीं पेंशन के लिए इजाफा 270 रुपये तक होगा। इसके अलावा अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए इजाफा 7,500 का होगा, और अधिकतम पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 3,750 की बढ़त देखना लेकर आएगा।
किस प्रकार से बढ़ेगी कर्मचारी को वेतन, जानते हैं विस्तार से। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होती है, कर्मचारी को वेतन 56% पर पहुंच जाएगा। ऐसे में मूल वेतन के आधार पर कर्मचारी को महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी। केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते की गणना उनके बेसिक सैलरी में दिए जाने वाले डीए के आधार पर की जाती है, जिसका फार्मूला इस प्रकार से होता है। बेसिक सैलरी डीए 100% फार्मूले के आधार पर आने वाले समय में यदि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 56% होता है तो कर्मचारी को वेतन इस प्रकार से इजाफा देखा जाएगा। तो साथ ही आप देख सकते हैं से पे बेसिक सैलरी डीए 56% टोटल सैलरी। तो आप सही अपनी सैलरी देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने वाली है, बल्कि नए मैट्रिक को लागू करने पर वह, हालांकि इस बारे में सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, परंतु जानकारी की मानो तो सरकार ने आने वाले समय में नया मैट्रिक की योजना तैयार करने वाली है। वाला है। कहा जा रहा है कि यह फैसला आने वाले जनवरी 2025 में होने वाली कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% से 4% वृद्धि निश्चित रूप से की जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) आंकड़ों को देखकर ही किया जाता है। बात करें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों की, तो दिसंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा ही यह तय करेगा कि जनवरी में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की जाती है। यह वृद्धि 2025 की पहली 6 माह के लिए की जाएगी, अर्थात 2025 की पहली 6 माह में बढ़ने वाली महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3 से 4% के लिए बढ़ाया जाएगा। 56% तक मिलेगा डीए/डीआर। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों की मानो तो अक्टूबर माह में यह इंडेक्स 144.5 पर पहुंच गया है। वहीं नवंबर दिसंबर में यह इंडेक्स 145.3 पर पहुंच गया है। आने वाले कुछ समय में उम्मीद की जा रही है कि इस इंडेक्स में 1 या 2 पॉइंट की बढ़ोतरी या गिरावट हो सकती है। ऐसे में अनुमानित तौर पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता 56% तक होना चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार 3% तक की बढ़ोतरी जनवरी 2025 में कर देगी। इस तरह से बढ़ जाएगा वेतन। बता दें कि सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 53 से 56% तक पहुंच जाएगा, और इसे भत्ते की बढ़ते ही 18,000 तक का न्यूनतम वेतन सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को वेतन में 540 रुपये इजाफा होगा। वहीं पेंशन के लिए इजाफा 270 रुपये तक होगा। इसके अलावा अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए इजाफा 7,500 का होगा, और अधिकतम पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 3,750 की बढ़त देखना लेकर आएगा। किस प्रकार से बढ़ेगी कर्मचारी को वेतन, जानते हैं विस्तार से। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होती है, कर्मचारी को वेतन 56% पर पहुंच जाएगा। ऐसे में मूल वेतन के आधार पर कर्मचारी को महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी। केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते की गणना उनके बेसिक सैलरी में दिए जाने वाले डीए के आधार पर की जाती है, जिसका फार्मूला इस प्रकार से होता है। बेसिक सैलरी डीए 100% फार्मूले के आधार पर आने वाले समय में यदि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 56% होता है तो कर्मचारी को वेतन इस प्रकार से इजाफा देखा जाएगा। तो साथ ही आप देख सकते हैं से पे बेसिक सैलरी डीए 56% टोटल सैलरी। तो आप सही अपनी सैलरी देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने वाली है, बल्कि नए मैट्रिक को लागू करने पर वह, हालांकि इस बारे में सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, परंतु जानकारी की मानो तो सरकार ने आने वाले समय में नया मैट्रिक की योजना तैयार करने वाली है।